पंचदशी ग्रंथ में आज नया प्रकरण है 12वां, 12 नंबर का। तो वही कह रहे हैं, ब्रह्मानंदे आत्मानंदो नाम द्वितीयोध्याय। ब्रह्मानंद इस नाम का 5 प्रकरणात्मक ये ग्रंथ है, अंतिम के 5 प्रकरण। उसके हिसाब से देखेंगे तो यह द्वितीय प्रकरण कहलाएगा कि जिसका नाम है आत्मानंद। और पूरा जो पंचदशी ग्रंथ है 15 प्रकरणात्मक, उस हिसाब से देखेंगे तो इस ब्रह्मानंद के अंतर्गत आत्मानंद ये नाम का 12वां प्रकरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अब इस प्रकरण को आरंभ करते हैं। तो प्रथम श्लोक के अवतरणिका को देखिए। अथ ब्रह्मानंदांतर्गत गतम आत्मानंद नामक द्वितीयाध्यायम आरभते। ठीक है, अथ, अब अथ का अर्थ आरंभार्थ में भी है और अनंतर्य अर्थ में भी कर सकते हैं। तो पहला जो योगानंद है, ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद नाम का 11वां प्रकरण, वह समाप्त होने के बाद, ठीक है, ये भी अर्थ होगा। तो क्या करें, ब्रह्मानंदांतर्गतम, ब्रह्मानंद अंतर्गत मतलब ब्रह्मानंद नाम का यह 5 प्रकरणात्मक ग्रंथ, उसके अंतर्गत कौन, अंतर्गतम आत्मानंद नामकम, आत्मानंद है नाम जिसका, इस प्रकार का यह द्वितीय अध्याय, दूसरा प्रकरण आरभते, आरंभ किया जा रहा है। द्वितीय प्रकरण को आरंभ कर रहे हैं। आगे, तदेवं प्रथमाध्याये विवेकिनः योगेन निजानंदानुभव प्रकारं प्रदर्श मूढ़स्य जिज्ञासोः आत्मानंद शब्द वाच्य त्वं पदार्थ विवेचन मुखेन ब्रह्मानंदानुभव प्रकार प्रदर्शनाय शिष्य प्रश्नम अवतारयति। ठीक है, शिष्य प्रश्नम अवतारयति, शिष्य का जो प्रश्न है उसको अब कर रहे हैं इस प्रथम श्लोक में, है कि नहीं। यह अवतरणिका के रूप में रहेगा, उसका उत्तर दिया जाएगा। किंतु ये जो प्रकरण का आरंभ हो रहा है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अधिकारी कौन है, तो कह रहे, देखिए, तदेवं शुरू से प्रथमाध्याय मतलब 11वां प्रकरण, योगानंद नाम का प्रकरण। ठीक है, तो प्रथमाध्याय में विवेकिनः योगेन निजानंदानुभव प्रकारम प्रदर्श, विवेकी के लिए निजानंद के अनुभव का प्रकार दिखाया। और उस विवेकी को निजानंद के अनुभव का प्रकार किस माध्यम से दिखाया, योगेन। तो विवेकी को योग के माध्यम से निजानंद का अनुभव कैसा आता है, तो निजानंद के अनुभव का प्रकार प्रदर्श दिखाया पहले अध्याय में। अब मूढ़स्य जिज्ञासु, अब कोई जिज्ञासु है किंतु मूढ़ है, मूढ़ का अर्थ होता है मंद बुद्धि है, बहुत तीव्र बुद्धि नहीं है, उसको भी ब्रह्मानंद अर्थात निजानंद का अनुभव होना चाहिए। अब उसके लिए तो वो प्रक्रिया समझ में आएगी नहीं उसको, जो कि 11वें प्रकरण में बताई है। तब उसके लिए कौन सी प्रक्रिया बताएंगे, तब कह रहे हैं, मूढ़स्य जिज्ञासो आत्मानंद शब्द वाच्य, आत्मानंद शब्द का वाच्य जो त्वम पदार्थ, त्वम पद का अर्थ, तत्त्वमसि महावाक्य में तत्त्वम असि पद है, उसमें एक पद है त्वम, तो त्वम पद का जो अर्थ है वो है आत्मानंद। तो आत्मानंद शब्द का वाच्य जो त्वम पदार्थ है उसका विवेचन करेंगे और उसके विवेचन के माध्यम से ब्रह्मानंद अनुभव प्रकार, ब्रह्मानंद के अनुभव का प्रकार बताएंगे। किसके लिए, मूढ़स्य जिज्ञासु, मंद बुद्धि ऐसे जिज्ञासु के लिए ब्रह्मानंद के अनुभव का प्रकार ही बताना है।
किंतु उसके लिए प्रक्रिया कौन? तो त्वम पदार्थ का विवेचन के द्वारा। वो त्वम पदार्थ क्या चीज है? आत्मानंद शब्द का वाच्यार्थ है, अर्थात आत्मानंद शब्द से जो लिया जाएगा वही त्वम पद का अर्थ है। और उसका विवेचन करके उस विवेचन के माध्यम से मुखेन प्रकारेण जिज्ञासु को, मूढ़ जिज्ञासु को भी ब्रह्मानंद के अनुभव का प्रकार इस प्रकरण में हम बता रहे हैं। उसके लिए अवतरणिका के रूप में प्रथम श्लोक में शिष्य का प्रश्न उपस्थापित कर रहे हैं। ये कह रहे टीकाकार। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए पुनः। तदेवं प्रथमाध्याये विवेकिनः योगेन निजानंदानुभव प्रकारं प्रदर्श्य, दिखाकर मूढ़स्य जिज्ञासो आत्मानंद शब्द वाच्य त्वं पदार्थ विवेचन मुखेन द्वारेण माध्यमेन ब्रह्मानंद अनुभव प्रकार प्रदर्शनाय, ब्रह्मानंद के अनुभव का प्रकार दिखाने के लिए ही शिष्य प्रश्नम अवतारयति, शिष्य के प्रश्नों को कह रहे हैं, उठा रहे हैं, उपस्थापित कर रहे हैं। श्लोक, पहले श्लोक से नन्वेवं वासनानंदा ब्रह्मानंदादपीतरं वेत्तु योगी निजानंदं मूढस्यात्रास्तिका गतिः नन्वेवं वासनानन्दात् ब्रह्मानन्दादपीतरं वेत्तु योगी निजानन्दं मूढस्यात्रास्तिका गतिः। ननु एवं वासनानंदात् ब्रह्मानंदात् अपि इतरं वेत्तु योगी निजानन्दं मूढ़स्य अत्र अस्ति का गति। अन्वय। ननु एवं योगी वासनानंदात् ब्रह्मानंदात् अपि इतरम निजानंदम वेत्तु। अत्र मूढ़स्य का गति ही अस्ति। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो कह रहे हैं कि ननु एवं इस प्रकार मतलब 11वें प्रकरण में कहे हुए के अनुसार योगी वासनानंद और ब्रह्मानंद से भी इतर जो निजानंद है उसको वेत्तु अनुभव करें, कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यद्यपि ब्रह्मानंद ही निजानंद है, किंतु किंचित उपाधि की भेद को लेकर तो कह दिया कि वासनानंद और ब्रह्मानंद और उससे भी और अतिरिक्त जो निजानंद उसका अनुभव योगी लेता है तो लेने दो, अच्छी बात है। किंतु अत्र ऐसे आनंद का अनुभव करने में मूढ़ की तो योग्यता है नहीं है कि नहीं। जो मंद बुद्धि है उसकी क्या गति, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या खिलाओगे, क्या दोगे, उसको भी ब्रह्मानंद का अनुभव आना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय है, ये प्रश्न। अत्र मूढ़स्य का गति अस्ति, मूढ़ के लिए कौन गति है, कौन मार्ग है। गति मतलब मार्ग, दशा किंवा गति मतलब मार्ग, कौन मार्ग है, क्या उपाय है, किसके लिए, ब्रह्मानंद का अनुभव करने में, ऐसा प्रश्न पूछा गया। आगे चलिए, अब टीका है नहीं, आगे के श्लोक में अवतरने का, श्लोक के अवतरने का। शिष्येन एवं पृष्ठ गुरु अतिमूढ़स्य विद्याधिकार एव नास्ति इति आह। ठीक है, तो प्रथम श्लोक में शिष्य ने प्रश्न पूछा, तो शिष्येन एवं पृष्ठ गुरु, शिष्य के द्वारा इस प्रकार पूछे गए गुरु, अर्थात शिष्य ने इस प्रकार गुरु को प्रश्न करने पर उत्तर देना चाहिए। अब गुरु ने, ठीक है भाई, हम उसके लिए भी मार्ग बताते हैं ऐसा करके, किंतु गुरु बता रहे हैं कि अति मूढ़स्य, जो अतिशय मूढ़ है, अत्यंत मूर्ख है, उसको विद्याधिकार एव नास्ति,
उसका इस ब्रह्म विद्या में क्या नहीं है, अधिकार ही नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। मूढ़स्य विद्याधिकार एव नास्ति इत्याह। धर्माधर्म वशादेश जायतां म्रियतामपि पुनः पुनर्देहलक्ष्यै किन्नो दाक्षिण्यतो वद। धर्माधर्मवशात् एषः जायतां म्रियताम् अपि पुनः पुनः देहलक्ष्यैः किं नः दाक्षिण्यतः वद। अन्वय। एषः धर्माधर्मवशात् देहलक्ष्यैः पुनः पुनः जायतां म्रियताम् अपि नः दाक्षिण्यतः किं वद। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एषः एषः अतिमूढ़। तो गुरु कह रहे यह जो जिस मूढ़ के बारे में तुमने पूछा है, यह अति मूढ़ व्यक्ति धर्माधर्मवशात, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, पुण्य और पाप, इसके अधीन होकर, इसके निमित्त से क्या देहलक्ष्य ही पुनः पुनः जायता म्रियताम, लक्षावधि सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों देह को धारण करके पुनः 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 जन्मे और मरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, उसमें उसका अधिकार है, क्योंकि अति मूढ़ है, कुछ भी नहीं समझेगा। तो जायतम म्रियतम अपि नह दाक्षिण्यत किम वद। नह नह अस्माकम दाक्षिण्यत, दाक्षिण्यत का अर्थ होता है उपदेशात्, हमारे उपदेश से किम वद, क्या होगा उसको, कुछ नहीं होगा, उसको जाने दो, धर्म अधर्म के निमित्त से जन्म लेने दो और मरने दो बार बार, क्या हमको उससे लेना देना है, ऐसे बोल रहे कौन, गुरु। टीका को देखिए, धर्मेति एषः प्रतीक एषः, उसका अर्थ कर रहे अति मूढ़। अनादौ संसारे अतीतेषु जन्मसु अनुष्ठित सुकृत दुष्कृत वशात् नानाविध देह स्वीकारेण पुनः पुनः जायताम म्रियताम च इत्यर्थः। ठीक है, एष अतिमूढ़, यह अतिमूढ़ व्यक्ति अनादौ संसार, अनादि ऐसे इस संसार में अभी तक उसने बहुत जन्म लिया है, तो उन जन्मों में बहुत उन्होंने अनुष्ठान किया होगा, हो सकता है धर्म का, हो सकता है अधर्म का, जैसा भी हो, और उस अनुष्ठान से अर्थात उसके कर्म से जो भी पाप पुण्य उत्पन्न हुआ होगा, उसके अनुसार अभी भी उसको जन्म प्राप्त हुआ है और अभी भी कर्म कर रहा है, विहित निषिद्ध कुछ तो करता ही होगा, और उसके बल से जो धर्म अधर्म उत्पन्न होंगे, उसके आधार पर उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। फिर उसको जन्म लेने दो और मरने दो, हमारे उपदेश से उसको क्या सिद्ध होगा, कुछ नहीं, जाने दो उसको, ऐसा बोल दिया। किसने, गुरु ने। किसको, उस प्रश्न पूछे हुए शिष्य को। देखिए एषः, टीका, अतिमूढ़ अनादौ संसारे, अनादि संसार में, अतीतेषु जन्मसु, अतीत मतलब बीते हुए बहुत सारे जन्मों में जो अनुष्ठित सुकृत दुष्कृत, अनुष्ठान किया हुआ जो सुकृत दुष्कृत अर्थात पुण्य और पाप, और उसका कारण विहित कर्म निषिद्ध कर्म, तो सुकृत दुष्कृत वशात, उसके आधार पर नानाविध देह स्वीकारेण, अनेक प्रकार के उसको देह धारण करने पड़ेंगे, तो उस देह के स्वीकार से पुनः पुनः जायताम म्रियताम इत्यर्थ। लग गया। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। सर्वानुग्राहकत्वात् आचार्येण
तस्यापि काचन गति वक्तव्या इति शिष्य आह। किंतु शिष्य भी बहुत भारी है कि नहीं? वो थोड़ी गुरु ने कह दिया जाओ भागो यहाँ से, कुछ तुमको तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलेगा, फिर तुरंत भाग गया शिष्य, ऐसा नहीं वो, है कि नहीं? वो बहुत धैर्यवान है। वो बोलता है चलो, डांटना काम गुरु का होता है, डांटने दो उनको, गाली देना काम देना दो, हमको क्या है। किंतु पुनः पुनः कर रहा है गुरु महाराज, बहुत क्रोधित हुए गुरु, समझ लीजिए। और वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोलना है शिष्य ने, फिर बहुत बोलना हुआ गुरु का, तो आप धीरे से शांत हो जाएंगे। और शांत हो गए फिर जाकर कहना गुरु महाराज थोड़ा सा ही तो बता ही दो ना। फिर पुनः डांटेंगे तो पुनः थोड़ा सा शांत हो जाना है। ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे तो गुरु कहेंगे अरे बहुत लापट है, वो जाता ही नहीं है, बांटता भी नहीं है, और गाली देने से उसको कुछ परिणाम नहीं होता है, चलो जाने दो, लाओ इधर ग्रंथ पढ़ा देता हूँ। कभी न कभी तो कहेंगे ही, ठीक है ना? ऐसा होता है। ये शिष्य उसी प्रकार का है। लिखा है उसमें देखना, सर्वानुग्राहकत्वात् आचार्य। शिष्य कह रहा है आचार्य कैसे होते हैं? सर्वानुग्राहक, सबके ऊपर अनुग्रह करने का स्वभाव वाले होते हैं। कौन? आचार्य। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर ही अनुग्रह करेंगे और मूड व्यक्ति को छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। उसके अधिकार के अनुसार सबको कुछ न कुछ उपाय बताने वाले होते। कौन? आचार्य। अधिकार ऐसा करू उपदेश साहे वो जे त्यास तैसे देव, ऐसा कहा है ना तुकाराम महाराज ने। सर्वानुग्राहकत्वात्, सबके अनुग्राहक होते, सबके ऊपर उपकार करने वाले होते, उपदेश देने वाले होते। कौन? आचार्य। तो सर्वानुग्राहकत्वात् आचार्येण तस्यापि काचन गति वक्तव्या। तस्यापि अतिमूढ़स्यापि, उस अतिमूढ़ व्यक्ति के लिए भी काचन गति, कोई तो गति, कोई तो मार्ग बताना ही चाहिए, वक्तव्य कहना चाहिए। इति, इस प्रकार से शिष्य शिष्य बोल रहा है श्लोक के माध्यम से। अस्ति वो दाक्षिण्येन प्रयोजनम् तर्हि ब्रूहि समूढः किम् जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः। दाक्षिण्येन प्रयोजनम् तर्हि ब्रूहि समूढः किम् जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः। अस्ति वह अनुजिघृक्षुत्वात् दाक्षिण्येन प्रयोजनम् तर्हि ब्रूहि सः मूढः किं जिज्ञासुः वा पराङ्मुखः। अन्वय, वह अनुजिघृक्षुत्वात् दाक्षिण्येन प्रयोजनम् अस्ति। नीचे तर्हि समूढः किं जिज्ञासुः वा पराङ्मुखः ब्रूहि। ठीक, देखिए तो ऊपर के श्लोक में उत्तरार्ध में गुरु ने पूछा था क्या, किम, अंतिम पाद में किम न दाक्षिण्यतः वद आया था ना, हमारे उपदेश से क्या होगा, क्या प्रयोजन है, अर्थात कुछ प्रयोजन नहीं है। तब शिष्य कह रहा है गुरु महाराज ऐसा मत कहिए, आपके उपदेश का प्रयोजन है। क्या कर रहा है देखिए, वह युष्मान, ठीक है जी, या युष्माकम अनुजिघृक्षित्वात्। शिष्य बोल रहा है गुरु को, युष्माकम अनुजिघृक्षित्वात्, आप कैसे हो, आपका धर्म क्या है? अनुजिघृक्षुत्वात्, मतलब अनुग्रह करने की जो इच्छा होती है, और अनुग्रह करने की इच्छा वाले होते हैं। कौन? आचार्य गुरु, है कि नहीं? और आपका स्वभाव ही होता है सबको उपदेश देना, सबको कोई अनुग्रह करना, ठीक है ना? तो अनुजिघृक्षुत्वात्, आप अनुजिघृक्षु होने के कारण दाक्षिण्येन प्रयोजनम अस्ति, दाक्षिण्येन उपदेशेन, आपके उपदेश का प्रयोजन है। क्यों, क्या प्रयोजन है? यही प्रयोजन है कि आपका स्वभाव ही है क्या, अनुग्रह करने का। अनुग्रह करने का स्वभाव है तो आपको उपदेश देना ही चाहिए,
अतः प्रयोजन है। ठीक है, तो अनुजिगृक्षुत्वात् दाक्षिण्येन प्रयोजनम अस्ति, ऐसा कहा। अर्थात गुरु महाराज कुछ भी कीजिए लेकिन ऐसी उपेक्षा मत कीजिए। हम क्या करें, हमारा क्या दोष है, बुद्धि हमने थोड़ी निर्माण की है, भगवान ने वैसे हमको बुद्धि दी है, अति मूढ़ बुद्धि, हमको जल्दी समझ में नहीं आता है। जो बात अन्य छात्रों को एक वाक्य में समझ में आती है उसके लिए हमारे लिए 50 वाक्य आपको कहना पड़ता है। बात तो सही है लेकिन हम क्या करें, हमारा क्या दोष है उसमें, वो तो भगवान ने दिया हमको, लेकिन हम तो चाहते हैं हमारा भी कल्याण हो जाए। तो गुरु महाराज दया कीजिए, हमारी उपेक्षा मत कीजिए, है ना। आप तो दयालु होते हैं और आप हमारी उपेक्षा करेंगे तो हमको इस दुनिया में कौन उपदेश देगा। गुरु महाराज कुछ भी हो जाए और आप उपदेश नहीं देंगे तो हम हमारा मस्तक आपके चरण में काट डालेंगे, किंतु हमको उपदेश चाहिए ही चाहिए। तब गुरु बोले ठीक है भाई, बता देता हूं। अब बताइए, जिस मूड की बात तुम कह रहे हो वो मूड किस स्वभाव का, ये पहले हमको बताओ। मतलब वो जिज्ञासु है क्या परांगमुख है, ये बताओ। क्योंकि वो जिस प्रकार का होगा उसी के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, फिर उपदेश करेंगे। ऐसा फिर गुरु बोलने लगे। लगे पंक्ति देखिए, उत्तरार्ध। तर्री, गुरु बोल रहे अब, तर्री तब तो समूढ़, वह मूढ़ व्यक्ति, किम जिज्ञासु व परांगमुख, वो मूढ़ व्यक्ति जिज्ञासु है कि परांगमुख है, बहिर्मुख है, ब्रूहि, कहो बताओ। ऐसा पूछा किसने, गुरु ने। ठीक है, टीका देखिए। अस्तिति, वह प्रतीक है, वह कर्त कर दिया युष्माकम। ठीक है, अनुजिगृक्षुत्वात् प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अनुग्रहीतुम इच्छवः अनुजिगृक्षवः, है कि नहीं। अनुजिगृक्षवः, इसका अर्थ क्या हुआ, अनुग्रहीतुम इच्छवः, अनुग्रह करने की इच्छा वाले जो होते हैं उनको कहते हैं अनुजिगृक्षवः। हुआ तेषाम भावः, उनका भाव होता है अनुजिगृक्षुत्व भावः तत्वम अनुजिगृक्षुत्वम। ठीक है ना, मतलब अनुग्रह करने की इच्छा वाले, ऐसा। अनुजिगृक्षव तेषाम भाव तत्वम, मतलब अनुजिगृक्षुत्वम। तस्मात् पंचमी, अनुजिगृक्षुत्वात् पंचमी अंत। फिर कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला इस शब्द का, अनुजिगृक्षुत्वात्, इतनी व्युत्पत्ति बता दी, उसका अर्थ क्या है बता रहे। तस्मात् के बाद शिष्य उद्धरण इच्छा युक्तत्वात्, यह अर्थ है किस शब्द का, अनुजिगृक्षुत्वात्। इसका शब्दशार्थ क्या है, शिष्य उद्धरण इच्छा युक्तत्वात्, शिष्य का उद्धार हो जावे इस प्रकार की इच्छा से आप गुरुदेव युक्त होने के कारण। पंचमी दाक्षिण्यतः प्रतीक है, दाक्षिण्यतः का अर्थ कर रहे हैं तद उद्धरण लक्षणम प्रयोजनम अस्ति। उस मूढ़ व्यक्ति, दाक्षिण्यतः आपके उपदेश से, उपदेश का प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, तद उद्धरण लक्षणम प्रयोजनम। तद उद्धरण शिष्य उद्धरण, मूढ़ शिष्य का भी उद्धार हो जाना, यही आपके उपदेश का क्या है, प्रयोजन है। आपने कहा था क्या प्रयोजन है, प्रयोजन नहीं ऐसी बात थोड़ी, उसका उद्धार हो जाएगा आप उपदेश करेंगे तो उसका उद्धार होना यही प्रयोजन है। तो प्रयोजनम अस्ति इत्यर्थ। लग गया आगे। एवं शिष्य वचनम आकर्ण्य गुरु तम विकल्प पृच्छति। लग गया। एवं अभी मतलब श्लोक नंबर हाँ, तो पूर्व पक्षी एवं शिष्य वचनम, तीसरे श्लोक के पूर्वार्ध में जो बात है वो शिष्य की बात है। तो शिष्य ऐसा बोलने पर गुरु ने शिष्य का वचन सुन लिया, आकर्ण्य सुन लिया, और सुनकर क्या जी, एवं शिष्य वचनम आकर्ण्य, इस प्रकार के शिष्य का कहना वचन सुनकर गुरु तम विकल्प पृच्छति, गुरु तम शिष्यम विकल्प करके पूछ रहे हैं। तर्हि इत्यादि पंक्ति से यदि मूढ़स्य काचन गति वक्तव्या, तर्हि का अर्थ
क्या कि यदि मूढ़ के लिए भी कोई गति बोलनी ही है तब तो तर्हि मूढ़ किम रागी विरक्तो वा वदयति। तो वो जो मूढ़ व्यक्ति है वो कैसा है, किस टाइप का है? वो रागी है वह विरक्त है। रागी मतलब विषयासक्त, अत्यंत विषयों में आसक्त है, इस प्रकार का है, अथवा वैराग्यशील है। भली बात समझ में नहीं आ रही है किंतु विरक्त है। रागी विरक्तो वा वद कहो, बताओ, न क्या अर्थ? चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तरने का। रागी चेत रागानुसारेण कर्म वा उपासनम वा वक्तव्यम इति प्रथमे परिहारम आह। समझ लीजिए वह मूढ़ व्यक्ति रागी है, अत्यंत विषयासक्त है, तो उसको उसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा? उपदेश देना पड़ेगा। वही कह रहे हैं रागी चेत, यदि वो रागी है तो रागानुसारे न, उसके राग के अनुसार, उसकी विषयासक्ति के अनुसार उसको क्या बताना पड़ेगा? कर्म वा उपासना वक्तव्यम, उसको कर्म का उपदेश करना पड़ेगा कि वहां उपासना का उपदेश करना पड़ेगा। इति, इस प्रकार प्रथमे परिहारम आह, प्रथमे 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 विकल्पे परिहारम आह। इन दो विकल्पों में से यदि पहला विकल्प के अनुसार वो शिष्य है, कौन सा? अतिमूढ़, कैसा? रागी है, ये पहले विकल्प के अनुसार वो शिष्य है, तब तो परिहारम आह, रागी है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात्, उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात्, विमुखाय यथोचितं, विमुखाय यथोचितं, मंद प्रज्ञं तु जिज्ञासु, मंदप्रज्ञं तु जिज्ञासु, आत्मानन्देन बोधयेत्, आत्मानन्देन बोधयेत्। उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात्, विमुखाय यथोचितं, मंदप्रज्ञं तु जिज्ञासु, आत्मानन्देन बोधयेत्। उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात् विमुखाय यथोचितं, मंद प्रज्ञं तु जिज्ञासुम आत्मानंदेन बोधयेत्। अन्वय, विमुखाय यथोचितं उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात्। नीचे मंद प्रज्ञां जिज्ञासुम तु आनंदेन बोधयेत्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। विमुखाय, यदि वो अतिमूढ़ शिष्य विमुख है, विमुख अर्थात तत्व ज्ञान से विमुख है, अर्थात बहिर्मुख है, अर्थात अत्यंत विषयासक्त है। ठीक है जी, ऐसा यदि है तो विमुखाय, ऐसे व्यक्ति को यथोचितम, उसके लिए जो उचित होगा उसके अनुसार उपास्तिम कर्म वा ब्रूयात्, उपास्ति मतलब उपासना किंवा कर्म, इसका उपदेश करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है वो शिष्य कैसा है? फिर जिज्ञासु है, तत्व ज्ञान को जानना चाहता है कि नहीं? जिज्ञासु है, विरक्त है, तब उसके लिए क्या? तो कह रहे तो मंद प्रज्ञम जिज्ञासुम तु, भले बुद्धि मंद है, मंद प्रज्ञ है, किंतु जिज्ञासु है, तत्व ज्ञान को जानना चाहता है, विरक्त भी है, तब उसके लिए तो क्या? आत्मानंदेन बोधयेत्, उसको तो आत्मानंद का ही उपदेश करना चाहिए। ऐसा निश्चय किया गुरु ने। टीका को देखिए, उपास्तिम इति विमुखाय प्रतीक है, विमुखाय इसका अर्थ कर रहे हैं तत्व ज्ञान विमुखाय, जो तत्व ज्ञान से विमुख है, दूर है, तत्व ज्ञान सुनना नहीं चाहता है, उसका भी अर्थ कर रहे हैं बहिर्मुखाय इत्यर्थ, अत्यंत बहिर्मुख है। ठीक है, फिर आगे यथोचितम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं यथा योग्यम ब्रह्मलोका, यथा योग्यम, यथा योग्य का भी अर्थ कर रहे हैं कैसा? कि उसको जैसी कामना होगी वैसा उसका उपदेश करना पड़ेगा। उदाहरण जैसे कि ब्रह्मलोकादि काम चेत, समझ लीजिए उसको काम तो है, किंतु कौन सा काम है? उसको ब्रह्मलोक की मुझे प्राप्ति होनी चाहिए, इस प्रकार की उसकी इच्छा है,
तब तो उसको क्या उपदेश करना पड़ेगा? उपास्तिम ब्रूयात, उसको उपासना बताना पड़ेगी। ब्रह्मलोकादि काम चेत उपास्तिम ब्रूयात, ठीक। और स्वर्गादि काम चेत, समझ लीजिए उसको इच्छा तो है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, तब उसके लिए क्या? स्वर्ग काम चेत कर्म ब्रूयात, उसको कर्म का उपदेश करना पड़ेगा। ये पहले विकल्प के बारे में हुआ। फिर आगे जिज्ञासुत्वेपि, अब समझ लीजिए दूसरा विकल्प, वो विरक्त है, जिज्ञासु है, तब तो देखिए जिज्ञासुत्वेपि, जिज्ञासु होने पर भी स अति विवेकी, वो यदि अत्यंत विवेकी है तो मंद प्रज्ञ, हाँ उसमें भी दो विकल्प, जिज्ञासुत्वेपि स अति विवेकी मंद प्रज्ञ वा इति विकल्प्य, है कि नहीं? पहले दो विकल्प किया, वो अति मूढ़ व्यक्ति कैसा है? रागी है या विरक्त है, ठीक है। तो पहला विकल्प रहेगा, तो उसको उसके इच्छा के अनुसार उसको उपदेश करना पड़ेगा, कर्म या उपासना का। अब समझ लीजिए पहले विकल्प में दूसरे विकल्प वाला है, वो विरक्त है, जिज्ञासु है, किंतु जिज्ञासु होने पर भी उसमें भी दो विभाग, अति विवेकी है कि मंद प्रज्ञ है, ये बात। पंक्ति देखिए, जिज्ञासुत्वेपि सह अतिमूढ़ शिष्य, अति विवेकी मंद प्रज्ञ वा इति विकल्प, दो विकल्प किए। आगे अति विवेकिनः पूर्वाध्यायोक्त प्रकारेण योगेन ब्रह्म साक्षात्कारम अभिप्रेत्य मंद प्रज्ञस्य तद्दर्शनोपायम आह मंदेति, ठीक है जी। अब उसमें समझ लीजिए अति विवेकी है, तो उसके लिए कौन उपदेश? तो उसके लिए फिर वही उपदेश है जो 11वें प्रकरण में बताया है, योगानंद प्रकरण में बताया है, उसको अब पुनः बताने की जरूरत है नहीं है। यदि अति विवेकी है तो अति विवेकी के लिए पूर्वाध्यायोक्त प्रकारेण, पूर्वाध्याय मतलब 11वें प्रकरण में कहे हुए के अनुसार योगेन ब्रह्म साक्षात्कारम, योग के माध्यम से उसको ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ऐसा अभिप्राय मन में पकड़कर अब उस अति विवेक के लिए उपाय बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो बता दिया है। अब दूसरा विकल्प था कौन सा? मंद प्रज्ञ, है कि नहीं? कहा था कि नहीं, जिज्ञासु होने पर भी अति विवेकी है या मंद प्रज्ञ है। अब समझ लीजिए मंद प्रज्ञ तो तब बता रहे, देखिए अभिप्रेत्य मंद प्रज्ञस्य तद्दर्शनोपायम, तद्दर्शनोपायम तत् ब्रह्म दर्शनोपायम, मंद प्रज्ञ व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म का दर्शन मतलब साक्षात्कार का उपाय जो होता है, उस उपाय को कहने जा रहे हैं ग्रंथकार। श्लोक के चतुर्थ श्लोक के उत्तरार्ध से बताया, मंद प्रज्ञम तु जिज्ञासुम आत्मानंदेन बोधयति, उसको तो आत्मानंद बताकर बोधित करना पड़ेगा, उपदेश देना पड़ेगा। उस टीका देखिए, यह मंद प्रज्ञ प्रतीक है, उसकी उत्पत्ति बता रहे। मंदा मतलब जड़ा, प्रज्ञा नाम बुद्धि ही, यस्य स मंद प्रज्ञ, ठीक है। मंदा अर्थात जड़ है, प्रज्ञा नाम बुद्धि जिसकी, उसको कहेंगे क्या? मंद प्रज्ञ। मंदा जड़ा, प्रज्ञा नाम बुद्धि ही, यस्य स मंद प्रज्ञ, तम मंद प्रज्ञम, उस मंद प्रज्ञ व्यक्ति को, है कि नहीं। आगे जिज्ञासु, ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताया। ज्ञातुम इच्छु, जानने की जो इच्छा करता है उसको बोलते हैं क्या? जिज्ञासु। ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, तस्मात् नहीं, जिज्ञासु उसके है तम आत्मा तम मंद प्रज्ञम जिज्ञासु, ऐसे मंद प्रज्ञ वाले जिज्ञासु को आत्मानंदेन, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे आत्मानंद विवेचन मुख्य, आत्मानंद का विवेचन के माध्यम से बोधये, उसको बोध करना चाहिए। लग गया अर्थ जी? चलिए, एवं केन कह बोधित इत्यतः आह, अब कह रहे कि एवं इस प्रकार मतलब मंद प्रज्ञ जिज्ञासु है, ऐसे जिज्ञासु को अभी इसके पहले इतिहास में किसी ने किसी को बोध किया है क्या? केन गुरुणा, कह शिष्य बोधित, है कि नहीं?
ऐसे कौन से गुरु ने कौन से शिष्य को, है कि नहीं, आत्मानंद का व्याख्यान करके बोधित किया है, उपदेश किया है? ऐसा कई बात घटी है क्या इसके पहले? ये प्रश्न। एवं केन कह बोधित इति अतः तब बता रहे हैं। बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निज प्रिया न वा अरे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इति रयन्। बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यः निज प्रियां न वा अरे पत्युः अर्थे पतिः प्रियः इति ईरयन्। अन्वय। याज्ञवल्क्यः मैत्रेयीं निज प्रियां अरे पत्यु अर्थे पति प्रियः न वा इति ईरयन् बोधयामास। ठीक है, तो बोधयामास क्रियापद है, इसका कर्ता कौन है? याज्ञवल्क्यः बोधयामास। याज्ञवल्क्य ने बोध किया, उपदेश किया। किसको? मैत्रेयी निज प्रिया, निज प्रियाम निज भार्याम। मैत्री नाम की उनकी जो अपनी पत्नी थी, उस पत्नी को उपदेश किया याज्ञवल्क्य मुनि ने। किस शब्दों में उपदेश किया? अरे अरे मैत्रेयी पत्यु अर्थे पति प्रिय न वा इत्यादि वाक्यों से उपदेश किया। अरे मैत्रेयी पत्यु अर्थे पति प्रिय, पत्यु अर्थे पति प्रिय न, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता है। फिर पत्नी को पति प्रिय क्यों लगता है? वो पति के सुख के लिए पति प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। अपने काम के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय लगता है। उसी प्रकार पति को पत्नी प्रिय लगती है। क्यों? अच्छा, पत्नी को अच्छा सुख मिल रहा है इसलिए पत्नी प्रिय, ये बात नहीं। वो पत्नी से अपने को सुख मिल रहा है इसलिए पत्नी प्रिय लगती है कि नहीं? इसका मतलब सभी लोग स्वार्थी हैं, ये बात होता है कि नहीं? देखिए आ रहा है सब उपदेश आगे। तो टीका को देखिए। बोधयामासेति याज्ञवल्क्यः एतन् नामकः। याज्ञवल्क्य कौन है उसका परिचय बता रहे हैं। याज्ञवल्क्य नाम एतन् नामक यजुशाखा विशेष प्रवर्तकः कश्चित् ऋषि। कोई ऋषि है, ऋषि का नाम है याज्ञवल्क्य। कैसे वो? यजुशाखा विशेष प्रवर्तक। यजुशाखा, यजुशाखा मतलब यजुर्वेद की एक शाखा है कि नहीं? वात्सनीय शाखा भी बोलते हैं उसको। तो यजुर्वेद की शाखा विशेष के प्रवर्तक है ये। कौन? याज्ञवल्क्य ऋषि। ऐसे ये ऋषि है। एतन् नामक यजुशाखा विशेष प्रवर्तक कश्चित् ऋषि मैत्रेयीं। मैत्रेयीं का अर्थ कर रहे हैं एतन् नामिकां निज प्रियां। निज प्रियां का अर्थ कर रहे हैं स्वभार्यां। मैत्री नाम की जो अपनी भार्या पत्नी, उसके लिए उपदेश कर रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि। क्या कर रहे हैं? न वारे पत्यु अर्थे, अर्थे शब्द का अर्थ है भोगार्थे, ठीक है ना? न वारे पत्यु अर्थे पति प्रिय इत्यादि उपदेश किया है कि नहीं? न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति इत्यादि प्रकारेण, इत्यादि प्रकार से ईरयन, ईरयन प्रतीक है, उसका अर्थ ब्रुवन कहते हुए। बोधयामास इसका अर्थ कर दिया बोधितवान इत्यर्थ। ऐसा उपदेश किया है याज्ञवल्क्य मुनि ने। अपनी पत्नी जो मैत्री, उसको उपदेश किया कि न वारे पत्यु अर्थे, अरे मैत्री पत्यु अर्थे, अर्थे नाम भोगार्थे, पति के भोग के लिए
पति ही प्रिय न कान्वय इधर पति प्रिय नहीं होता है। उसी प्रकार न व अरे मैत्री पत्यु कामाय, कामाय का अर्थ भोगाय, पति के भोग के लिए पति प्रिय न भवति, पति प्रिय नहीं होता है। ठीक है। इत्यादि प्रकारेण ईरयन ब्रुवन बोधयामास बोधितवान इत्यर्थ। लग गया। चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का। उत्तरत्र परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंद इष्यताम, ये आने वाला है श्लोक इसी प्रकरण में 72 नंबर का। इति वाक्येन परम प्रेमास्पदत्वेन हेतुना आत्मन परमानंद रूपताम सिसाद इषु आदौ पर प्रेमास्पदत्व हेतु समर्थनाय तावत् उदाहृत वाक्यस्य उपलक्षण परताम अभिप्रेत्य तत्प्रकरणस्थ सकल पर्याय वाक्य तात्पर्यम आह। ठीक है। पूरा आड़ावा लिया है कि नहीं। क्या क्या आगे कहना है, किसके लिए क्या बताना है, अब उसके लिए अब क्या कहना है, ये सब दे रहे। देखिए उत्तरत्र, उत्तरत्र शब्द का अर्थ होता है हाँ अग्रे। उत्तरत्र मतलब अग्रे, आगे के भाग में, मतलब 72 नंबर का श्लोक आने वाला है। परम प्रेमास्पदत्वेन परमानंद इष्यता, आत्मा परम प्रेम का आस्पद होने से परमानंद स्वरूप है आत्मा, ऐसा जानो। वहां पर आएगा तो वहां पर क्या सिद्ध किया जाएगा, आत्मा में परमानंद रूपता, आत्मा परमानंद स्वरूप है, इस बात की सिद्धि होगी। इति वाक्येन परम प्रेमास्पदत्वेन हेतुना, और उस परमानंद रूपता आत्मा में सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जाएगा। वहां पर कौन सा, परम प्रेमास्पदत्व, ये हेतु। आत्मा परम प्रेम का आस्पद है, स्थान है, इसलिए परमानंद रूप है। ठीक है। तो हेतु कौन हुआ, परम प्रेमास्पदत्व, तो वही करे। इति वाक्येन पर प्रेमास्पदत्वेन हेतुना, पर प्रेम का आस्पद अर्थ स्थान, आश्रय, अतिशय सबसे ज्यादा प्रेम का स्थान यदि कोई है तो कौन है वो, अपना आत्मा। परम प्रेमास्पदत्वेन हेतुना, इस हेतु के द्वारा आत्मन परमानंद रूपताम सिसादयिषु, आत्मा की परमानंद रूपता को सिसादयिषु, सिसादिषु साधयितुम इच्छु, आत्मा की परमानंद रूपता को सिद्ध करने के इच्छुक कौन, ग्रंथकार। समझ में आ रहा कि नहीं। आगे 72 नंबर के श्लोक में आत्मा परमानंद रूप है, इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं कौन, ग्रंथकार। और उस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु क्या देने वाले हैं, परम प्रेमास्पदत्व, अर्थात परम प्रेमास्पदत्व इस हेतु के द्वारा आत्मा की परमानंद रूपता को सिद्ध करना चाहते हैं कौन, ग्रंथकार। कहां पर, 72वें श्लोक में। किंतु उसके पहले अब आदौ, अभी क्या करेंगे वो तो होगी आगे की बात। उसके लिए अब क्या करना है, तो आदौ परम प्रेमास्पदत्व हेतु समर्थनाय, तो पहले इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा क्या, कि देखो आत्मा में सिद्ध करना है परमानंद रूपता, उसके लिए हेतु देना है क्या, परम प्रेमास्पदत्व। किंतु ये हेतु रहना पड़ता है किसमें, पक्ष में। हेतु किसमें रहना चाहिए, पक्ष में। जैसा धूम हेतु रहता है किसमें, पर्वत में। और जिस पर्वत में वह निरूप साध्य की सिद्धि करनी है, उस पर्वत में सिद्ध करना पड़ता है पहले किसको, धूम को। किंतु धूम प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। उस प्रकार आत्मा रूप पक्ष में परमानंदता रूप साध्य की सिद्धि करने के लिए हेतु देना है परम प्रेमास्पदत्व। अतः उस परम प्रेमास्पदत्व रूप हेतु को पक्ष जो आत्मा उसमें रहना चाहिए। अतः उस आत्मा में परम प्रेमास्पदत्व कैसा है, इस बात को पहले बताना पड़ेगा।
अर्थात आत्मा में हेतु की सिद्धि करना पड़ेगी कि हेतु इस आत्मा में पक्ष में है, अतः उसमें अमुक साध्य भी है, इस बात की सिद्धि होगी। क्योंकि हेतु पक्ष में रहेगा तभी वह हेतु उस पक्ष में साध्य की सिद्धि कर पाता है। तो हेतु कौन है अपना? परम प्रेमास्पदत्व। अतः आत्मा में सबसे पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा? परम प्रेमास्पदत्व। तब उससे क्या होगा? आत्मा परमानंद रूप है, यह बात सिद्ध होगी आगे जाकर। बात समझ में आया? पंक्ति देखिए, आदौ परम आदौ पर प्रेमास्पदत्व हेतु समर्थनाय। पर प्रेमास्पदत्व यह जो हेतु है उस हेतु को सिद्ध करने के लिए तावत सबसे पहले उदाहृत वाक्यस्य, उदाहृत वाक्य से मतलब कौन सा वाक्य? न वा अरे पत्युर्थे पति प्रिय भवती इत्यादि वाक्य, ये उदाहृत वाक्य है। उसको उपलक्षण करना, मतलब इतना ही वाक्य ऐसी बात नहीं, इसको उपलक्षण करके बहुत सारे वहां के वाक्य है वो सब लेने हैं और वो सब बता रहे ग्रंथकार। तावत उदाहृत वाक्यस्य उपलक्षण परताम अभिप्रेत्य। उदाहृत वाक्य उपलक्षण है, उपलक्षण परक यह वाक्य है, ऐसा अभिप्राय मन में पकड़कर तत्प्रकरणस्थ बृहदारण्यक उपनिषदगत प्रकरणस्थ है कि, क्योंकि न वारे पत्तु ये वाक्य का है? बृहदारण्यक उपनिषद का है कि नहीं? तो वाक्य प्रकरण में स्थित जो अन्य भी वाक्य है उन सभी वाक्यों को बताना पड़ेगा। तत्प्रकरणस्थ सकल पर्याय वाक्य तात्पर्यम, बाकी के भी जो पर्याय रूप वाक्य है उन सभी का तात्पर्य क्या है उसको अब बता रहे ग्रंथकार। लग रहा है जी? पतिर्जाया पुत्रवित्ते, पतिर्जाया पुत्रवित्ते, पशु ब्राह्मण बाहुजाः, पशु ब्राह्मण बाहुजाः, लोका देवा वेदभूते, लोका देवा वेदभूते, सर्वं चात्मार्थतः प्रियम्, सर्वं चात्मार्थतः प्रियम्। पतिर्जाया पुत्रवित्ते, पशु ब्राह्मण बाहुजाः, लोका देवा वेदभूते, सर्वं चात्मार्थतः प्रियम्। पतिः जाया पुत्रवित्ते पशु ब्राह्मण देवाः वेदभूते सर्वं च आत्मार्थतः प्रियम, है कि नहीं? अन्वय सरल है। तो वहां का जो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रकरण है उस सभी उस प्रकरण का तात्पर्य बता रहे। तो कह रहे पति, पति मतलब हाँ पति भ्रता, भरता, स्वामी, मालक, नवरदेव, ठीक है ना जी। जाया पत्नी, भार्या, पुत्र, पुत्र मुलगा, वित्त धनादि, हाँ पुत्र वित्त, पशु गाय भैंस आदि, ब्राह्मण ब्राह्मण जाति, बाहुजाह इससे लेना है क्षत्रियत्व जाति, क्षत्रिय जाति, और लोका स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि, देवाह हाँ देवता लोक, और वेद भूते, वेद मतलब वेद ऋग्वेद इत्यादि, ऋग्वेद यजुर्वेद आदि, और भूते मतलब पृथ्वी जल वगैरह, ये भूत द्विवचन। सर्वम च, वही उदाहरण रूप से दो चार नाम गिनाए, पति जाया पुत्र वित्त पशु ब्राह्मण क्षत्रिय लोक देव वेद भूत, ये सर्व सर्वम च आत्मार्थतः प्रिय। ये सब जो प्रिय है कि नहीं वो किसके लिए प्रिय है? आत्मार्थ, अपने लिए अनुकूल है इसलिए प्रिय है कि नहीं? ये बात कही है। टीका पति रीति पति जायादिकम भोग्य जातम, समस्त भोग्य जितनी भी भोग्य पदार्थ है पति जायादिक सब भोक्तु शेषत्वात्, ये सब भोक्ता के लिए शेष है। शेष है मतलब उपकारी है, शेषत्वात् का अर्थ लिखना है उपकारित्वात्, भोक्ता के लिए उपकारी होने के कारण, भोक्ता के लिए अनुकूल होने के कारण। तो भोक्तु शेषत्वात् भोक्तु संबंधेन एव प्रियम, भोक्ता के लिए संबंधी है, अनुकूल है, उपकारी है, इसलिए प्रिय है। न स्वरूपेण इत्यभिप्राय, कोई भी चीज स्वरूपता प्रिय नहीं होती है,
अपितु अपने लिए उपकारक है इसलिए प्रिय होती है। कोई भी चीज, शरीर के बाहर की चीज तो छोड़िए, अपने शरीर की ही बात लीजिए, है कि नहीं? अपने हाथ पैर कान नाक ये सब अपने को प्रिय लगते हैं कि नहीं? क्यों? अपने लिए अनुकूल है, इसलिए अपने भोग का साधन है इसलिए प्रिय लगते हैं। और वहीं पर समझ लीजिए किसी करंगली में, अंगुली में बहुत दर्द हो रहा है कि नहीं? तो वो लगती है क्या प्रिय? नहीं लगती है, काट नहीं सकता क्योंकि अपने समझता है उसको। किंतु डॉक्टर ने कह दिया अब देखो भाई इतना बड़ी बीमारी हुई अपने अंगुली में, उसको काटना पड़ेगा तब आप जी पाओगे, नहीं तो वो बीमारी आगे आगे चल जाएगी तो पूरे शरीर में फैल जाएगी तो मर जाओगे। तब क्या कहेगा आदमी? काट दो, है कि नहीं? अंगुली को काट दो मेरे, अर्थात वो प्रिय नहीं लग रही है इसलिए तो काट दो कह रहा है। क्यों नहीं लग रही प्रिय? प्रतिकूल बन गई। अनुकूल थी तब प्रिय लग रही थी। उस प्रकार कोई भी चीज जब तक अनुकूल है, अपने सुख के लिए साधन जैसी लग रही है, तब तक प्रिय लगती है, और जब प्रतिकूल हो जाती है तो प्रिय नहीं लगती है। लग गया अर्थ? तो अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय लगता है, न कि दूसरे के सुख के लिए दूसरा प्रिय लगता है। ऐसा थोड़ी है देवदत्त को सुख हो जाए, सुख होता है इसलिए मैं उस पर प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं? वो मेरे सुख के लिए निमित्त है, क्योंकि उसको कह दिया जाओ रसगुल्ले ले आओ तो तुरंत जाता है और लाकर दे देता है, इसलिए वो हमको प्रिय लगता है। और वो कल कहेगा नहीं लाऊंगा और गाली देने लगेगा, प्रिय लगेगा क्या? नहीं लगता है। लग गया अर्थ? चलिए फिर ये हो गया ना। आगे चलिए, आगे के श्लोक के अवतरणी का। इदानीम पूर्वोदारुतस्य न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मानस्तु कामाय पति प्रियो भवति इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यार्थम विभज्य दर्शयति। ठीक है। इदानीम अब ग्रंथकार क्या करने जा रहे हैं? पूर्व उदारुतस्य, पूर्व में उदारुत कहां पर? अभी श्लोक नंबर 5 में न वारे पत्यु अर्थ इत्यादि, यहाँ पर उदाहरण रूप से दिया गया वाक्य कौन सा? न वारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। अरे मैत्री, याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे अपने पत्नी को, पत्यु कामाय पति प्रियो न भवति, न कान्वैदर न भवति। फिर आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, अपने काम के लिए पति प्रिय होता है। इति अस्य वाक्य, इस वाक्य के तात्पर्यार्थ को विभाग करके दिखा रहे ग्रंथकार। पत्याविच्छा यदा पत्न्या तदा प्रीतिं करोति सा क्षुदनुष्ठान रोगाद्यै तदा नेच्छति तत्पतिः पत्याविच्छा यदा पत्न्या तदा प्रीतिं करोति सा क्षुदनुष्ठानरोगाद्यै तदा नेच्छति तत्पतिः। पत्यौ इच्छा यदा पत्न्याः तदा प्रीतिं करोति सा क्षुद अनुष्ठान रोगाद्यैः तदा न इच्छति तत्पतिः। अन्वय, यदा पत्न्याः पत्यौ इच्छा तदा सा प्रीतिं करोति। ठीक। तत्पति क्षुद अनुष्ठान रोगाद्यैः तदा न इच्छति। अर्थ देखिए, यदा जब पत्न्याः पत्नी की पत्यौ इच्छा, पति के प्रति, पति के बारे में क्या होती है? इच्छा। जब पत्नी को पति के बारे में, पति के संबंधी इच्छा हो जाती है, इच्छा, तब सा तदा सा प्रीतिं करोति, तदा उस समय सा पत्नी प्रीतिं करोति, वो पत्नी उस पति के प्रति क्या करती है? प्रीति करती है, प्रेम करती है। ठीक है ना। अब उस समय वो पति भी कोई जरूरत थोड़ी है कि उसी समय पत्नी के प्रति प्रेम करेगा, कर तो सकता है, किंतु समझ लीजिए कोई रोग से बहुत पीड़ित है या भूख लगी है
या कोई क्या हुआ है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कौन, वो पति, उस समय तो प्रेम नहीं करेगा, किसके प्रति, उस पत्नी के प्रति, ठीक है ना। देखिए तो आगे वही करे, तत्पति ही क्षुद्ध मतलब भूख, अनुष्ठान या रोगादेही इनमें से किसी से पीड़ित हो, तदा न इच्छति, सब तो वो पति उसको चाहता नहीं है। तभी तो भी पत्नी पति की प्रति प्रेम कर रही, क्यों, उसके लिए इच्छा है, पत्नी में इच्छा है, इसलिए वो प्रेम कर रही है कि नहीं। अब पति थोड़ी सोच रहा है क्या, हमको इच्छा न होने पर भी उसको सुख मिलने वाला है ना, चलो हम उसके प्रति प्रेम करते, ऐसा होता नहीं है। देखिए टीका, पत्यो इति यदा, यदा प्रतीक है, यदा करता यस्मिन काले, जिस काल में, पत्न्याः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जायायाः, पत्यौ प्रतीक, उसका अर्थ है भर्तरी, विषय, इच्छा मतलब कामः भवति, लग गया इतना, कि जिस काल में पत्नी को पति के बारे में, पति के संबंधी, पति रूप विषय में इच्छा होती है, कामः भवति, तदा सा पत्नी पत्यो प्रीतिम स्नेहम करोति, उस समय वह पत्नी पति में, पति के प्रति क्या करती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है, प्रीतिम मतलब स्नेहम करोति। यदा किंतु जब तत्पति क्षुदादिना, क्षुदा इत्यादि के द्वारा, क्षुद भूख, जब आदमी को भूख लगती है ना, तब कोई इच्छा नहीं होती है, या कोई अनुष्ठान करता है, या कोई रोग हुआ बड़ा, तो भी पत्नी आदि की इच्छा होती नहीं है। तत्पति क्षुदादिना इच्छा भाव हेतुना, जो कि इच्छा भाव के लिए कारण है, ऐसे जो क्षुदादिक, उससे युक्त भवति, उससे युक्त होता है, युक्त भवति चेत तदा ताम न इच्छति, ताम पत्नीम न इच्छति, न इच्छति का अर्थ कर रहे हैं न कामयते, उस समय वह पत्नी की कामना करता नहीं है। आगे एवं च सति किम फलितम इति आह, बोल रहे भाई ऐसा आपने ऊपर जो व्याख्यान किया, इससे क्या फलित निकला, तात्पर्य क्या है, तो बता रहे हैं, न पत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थ एव करोति ताम्, पतिश्चात्मन एवार्थे न जायार्थे कदाचन, न पत्युरर्थे सा प्रीति स्वार्थ एव करोति ताम्, पतिश्चात्मन एवार्थे न जायाते कदाचन। न पत्युः अर्थे सा प्रीति स्वार्थे एव करोति ताम्, पति च आत्मन एव अर्थे न जायार्थे कदाच न। अन्वय, सा प्रीति पत्युः अर्थे न, सा प्रीति पत्युः अर्थे न, ताम स्वार्थे एव करोति, स्वार्थे एव करोति, ठीक है। नीचे पति च आत्मन एव अर्थे न जायार्थे कदा च न। अर्थ देखिए, सा प्रीति वह प्रीति पत्यु अर्थे न, वो जो पत्नी के द्वारा किया जाने वाली प्रीति है वह पति के लिए नहीं है, अपितु अपने लिए है, ऊपर कहे हुए के अनुसार, है कि नहीं। सा प्रीति पत्यु अर्थे न, फिर कैसी भाई, तो ताम, ताम का अर्थ है प्रीतिम, स्वार्थे एव करोति, पत्नी पति के प्रति जो प्रीति कर रही है वो पति के लिए नहीं अपितु स्वार्थ के लिए, अपने लिए कर रही है, स्वार्थे एव करोति। नीचे पति च, और पति भी जब पत्नी के प्रति प्रेम करता है तब क्यों करता है, पत्नी के लिए नहीं अपने लिए। पति च आत्मन एव अर्थे न जायार्थे, जायार्थे न कदाचन, कभी भी, वो पत्नी के लिए वो प्रेम नहीं है, वो अपने लिए है। लग गया अर्थ। चलिए टीका,
न पत्यु इति जायया क्रियमाणा या प्रीति, जायया पत्नी के द्वारा की जाने वाली जो प्रीति है सा पत्यु अर्थे, प्रतीक है। पत्यु अर्थे का अर्थ लिख रहे हैं पत्यु प्रयोजनाय न, पति के प्रयोजन के लिए नहीं है। किंतु जाया ताम, ताम प्रतीक है, ताम का अर्थ है पत्यो प्रीतिम, वह पत्नी उस पति के प्रति जो प्रीति करती है वह स्वार्थे एव, स्वार्थे एव इसका अर्थ कर रहे स्व प्रयोजनाय एव करोति, अपने प्रयोजन के लिए ही प्रीति कर रही है। लग गया कि नहीं? पत्नी तब तक प्रेम करती है पति के प्रति, कब तक? जब तक वह हर महीना 10-20 हजार रुपए लाके देता है कमाई करके, है कि नहीं? जब वो पैसा देना छोड़ देगा, उसकी नौकरी चली जाएगी और कोई काम धंधा भी नहीं करेगा, घर में ही बैठा रहेगा, है कि नहीं? और कुछ काम का भी नहीं है, ऐसे समय पर वही पत्नी अब क्या करेगी? उसका राग राग करेगी, उसके प्रति गुस्सा करते रहेगी, प्रीति करना धीरे धीरे छोड़ देगी। अब कहेगी अरे मुझे अब जाना पड़ रहा है काम के लिए और मुझे कमा कर आपको खिलाना पड़ रहा है, क्या किस काम के हो तुम? जाओ आश्रम में, या कोई तुम्हारा काम नहीं है। हो गया काम। लग गया अर्थ? हाँ, ऐसा ही होता है सब दुनिया में। लग गया अर्थ जी? हाँ। और आगे देखिए, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, वह बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। अरे मैत्रेयी, जायायै कामाय, पत्नी के काम के लिए जाया अर्थात पत्नी प्रिया न भवति, मग आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, अपने प्रेम के लिए पत्नी प्रिय होती है। जब तक पत्नी आपको सुबह सुबह गरम गरम नाश्ता खिला रही है, 2 समय भोजन दे रही है, आपके कपड़े धो दे रही है, आपके पैर दबाती है कि नहीं, कपड़े की इस्त्री विस्त्री करके रखती है, आपको गांव में जाना है तो सब बैग भी भर के देती है, तब तक तो आप कहेंगे वाह मेरी पत्नी जैसी और पत्नी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। मैं जा रहा हूँ अभी गाँव को, तेरे लिए क्या ले आऊं? गोड शेव आणू को तुला खायला मग? उस पति को पत्नी प्रिय लग रही है। लग गया? किंतु समझ लीजिए दैववश उस पत्नी को कोई मानसिक बीमारी हो गई या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कोई कारण, फिर वो कुछ काम धंधा भी नहीं कर रही है, पागल जैसी कर रही है, गाली दे रही है, काम धंधा भी उससे नहीं हो रहा है कि नहीं, कुछ किसी काम की नहीं रही, तब जाकर वही पति अब उपेक्षा करने लगता है। किसकी? उस पत्नी की। इसका मतलब प्रेम क्यों कर रहा था उसके प्रति? उसके सुख के लिए नहीं, वो अपने सुख के लिए कारण थी, इसलिए उसके प्रति प्रेम कर रहा था अभी तक। ये सिद्ध हुआ फिर। लग गया? वही इत्यादि। आगे, न वारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। कितना कहते रहेंगे? एक ही बार में कह दे रहे सब। क्या? अरे मैत्रेयी, सर्वस्य कामाय, कोई भी चीज हो, किसी भी काम के लिए सब प्रिय नहीं होता है। फिर आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अपने काम के लिए सब कुछ प्रिय होता है। सर्वं प्रियं भवति इत्यंतानाम तात्पर्यम क्रमेण विभज्य दर्शयति। इतने सारे ग्रंथ भाग का, वहां के उपनिषद भाग का तात्पर्य क्रमशः विभाग करके दिखा रहे ग्रंथकार। 8वें श्लोक के उत्तरार्ध से लेकर आगे तक चलेगा। पतिश्च इत्यादि ना, पति इसका अर्थ कर रहे, प्रतीक है पतिश्च, उसका अर्थ है भर्ता अपि स्वप्रयोजनाय एव जायायाम प्रीतिम करोति। पति भी अपने प्रयोजन के लिए ही पत्नी के प्रति क्या करता है? प्रेम करता है। न जाया प्रीतये इत्यर्थ, पत्नी को सुख हो रहा है इसलिए पत्नी के प्रति प्रेम नहीं कर रहा है, अपितु अपने सुख के लिए पत्नी के प्रति क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। लग गया अर्थ? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य